ये घिनौना कार्य लाल किले वाला जो कांड कराया है, मोदी जी और शाह की राजनीतिक चाल है, किसानों को दबाने की चाल है। हम इसका जवाब देने को तैयार हैं। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून की नदियां बह जाएंगी, पर राकेश टिकैत को झुकने नहीं देंगे। FIR होती रहती हैं, मेरे ऊपर 74-75 FIR हुई हैं, 34 बार जेल गया हूं, मैं अभी जेल से आया हूं। कहता हूं 2022 में उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार नहीं रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में इसलिए आना पड़ा, किसानों को बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और किसानों को अब ऐसे हाशिए पर खड़ा किया जा रहा है कि लोग उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दें। पुलवामा के अंतर्गत में जब कांड हुआ था तो सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट था पूरे विश्व के अंतर्गत में कि पुलवामा का केस मोदी और अमित शाह की साजिश है, और उसके अंतर्गत में 18 बार मुझसे पूछताछ हुई स्पेशल सेल की और बड़ी बड़ी एजेंसियों की, जिसके अंतर्गत में मैंने कहा था यदि नार्गो टेस्ट करा दिया जाए मोदी और शाह का तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा देश का गद्दार कौन है और देश का जो कि वफादार कौन है। आज इसी कांड के अंतर्गत बता रहा हूं, जो लाल किले पर हुआ है उसके लिए मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि पुलवामा का दोबारा ये केस षड्यंत्र हुआ है, अर्थात वहां पर प्रशिक्षण दे करके भाजपा के लोगों को, जो मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री आवास का फोटो है, जो अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल के साथ फोटो है, वो व्यक्ति के सानिध्य में वहां पर झंडा फहराया गया, अर्थात स्वयं झंडा फहराने के पश्चात नाटक किया गया है किसानों को दबाने का। तो इसमें हमारे राकेश टिकैत को चक्रव्यूह के अंतर्गत में फंसाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ राकेश टिकैत ऐसे चक्रव्यूह में नहीं आने वाले हैं। जब रात को हमने देखा कि वो थोड़ा सा नर्वस हुए हैं तो पूरे देश का किसान फिर आ गया, हम लोग आ गए, रात को कुछ लोगों को भेजा, अभी 5000 किसान मेरे अलग से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं लाखों की भी जरूरत होगी तो हम उनके साथ हैं, समर्थन देने के लिए आया हूं। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून की नदियां बह जाएंगी, पर राकेश टिकैत को झुकने नहीं देंगे। असली देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, असली किसान है और देश के किसानों की आवाज है तो राकेश टिकैत है। और मैं ये कहता हूँ, अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ, हो सकता है 2022 का मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश का राकेश टिकैत। मैं ये कह रहा हूँ ये केवल दिखावा है, नाटक है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसानों को इस प्रकार से कर सकें। इन्होंने उन किसानों को खालिस्तानी कह करके वहां से भगाने की कोशिश की है, सिंधु बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की है, काफी जो कि इन्होंने अन्याय किया है। परंतु यहाँ पर कोई एलिगेशन तो लगाओ राकेश टिकैत के ऊपर किसी प्रकार का। हालांकि जी FIR होती रहती हैं, मेरे ऊपर 74-75 FIR हुई हैं, 34 बार जेल गया हूं, मैं अभी जेल से आया हूं, मुझे इस वक्तव्य पर भी जेल भेज देंगे। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं ये घिनौना कार्य लाल किले वाला जो कांड कराया है मोदी जी और शाह की राजनीतिक चाल है, किसानों को दबाने की चाल है। हम इसका जवाब देने को तैयार हैं। मोदी और अमित शाह का नार्गो टेस्ट करा दो तो असलियत आ जाएगी ये झंडा किसने फहराया। फोटो चार तरफ बता रहे हैं, उन फोटो को मान्य नहीं रहे वो, जो कि कभी हेमा मालिनी के साथ, कभी जो कि बॉबी देओल के साथ में, कभी सनी देओल के साथ, कभी मोदी जी के साथ है, अमित शाह के साथ है, और वो प्रचार में जो व्यक्ति पूरा रहा है और वो झंडा फहराने की बात कर रहा है वहां पर। मैं ये कहता हूं जिन्होंने गलत काम किया उनको दंड दीजिए, पर किसान आंदोलन को दबाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने घोषणा की है यदि यहाँ पर ऐसी कोई घटना होती है तो 15 फरवरी को मैं रामलीला मैदान में पुणे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के प्रेरित लोग हैं वो तो करेंगे ही, तरह तरह से नाटक करेंगे, वो तो तरह तरह से जो कि इनको दबाने की कोशिश करेंगे, देशद्रोह की बात कहेंगे। जो मोदी जी के विरोध में हो वो देशद्रोही है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज फौज भी यदि इनकी बुराई करेगी तो वो भी देशद्रोही है, किसानों ने बुराई थोड़ा सा जो की आलोचना की तो वो भी देशद्रोही है, और मोदी जी की जो प्रशंसा करे वो चाहे कितना भी बड़ा गद्दार क्यों ना हो, देशद्रोही क्यों ना हो, वो राष्ट्रभक्त है। ऐसी मानसिकता इन लोगों की बन गई है, पर ये मानसिकता ज़्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि ये काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है। ये दोबारा से पुलवामा किया गया है, लाल किले पर झंडा मोदी जी और शाह ने फहरवाया है, षड्यंत्र किया गया है। मैंने देखा ट्रैक्टर भी हजारों नकली उसके अंतर्गत में किसान भेजे गए हैं जो भाजपा के लोग थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस दावे के साथ, इस दावे को यदि कोई भी किसी प्रकार से प्रमाणित कराना चाहे तो प्रमाणित करने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ गृह मंत्री जी इस्तीफा देने की बात ना देने की बात अलग रही कि वो मुझे पता है वो इतने शर्मदार नहीं है कि जो इस्तीफा देंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 में उत्तर प्रदेश में
ये योगी सरकार नहीं रहेगी। और 2024 का मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था शाहीनबाग के मंच से कि 2024 के अंतर्गत में दलित प्रधानमंत्री होगा भारत का। मैंने इस प्रकार की एक घोषणा की थी बहुत बड़ी। तो योगी जी को नंबर कौन बताया जा रहा है? कोई भी नंबर नहीं है योगी जी का। मेरा जब जिला अध्यक्ष था तो ये एक केस लगा था इनके ऊपर, वो मैं यहाँ टीवी पर नहीं बता सकता हूँ। उस केस के सनद रहते हुए मैंने हिंदू सेना से इनको निकाल दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी केवल तानाशाह जातिवाद फैला रहे हैं, लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं, केवल एक नाटक कर रहे हैं। और योगी जी के अंतर्गत में ताकत नहीं है, वो केवल पुलिस की ताकत पर बोलते हैं। अपनी ताकत पर बोलो ना। संसद भवन में इनको रोते हुए भी देखा है मैंने, गिड़गिड़ाते भी देखा है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर न्याय की बात है। जो राष्ट्रभक्ति करता हो, कोई पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, वो केवल व्यक्ति विशेष से संबंध है। और जो किसान की कोई जाति नहीं है, किसान हर जाति और धर्म के अंतर्गत में है। तो यहाँ पर सब किसानों का समर्थन है और राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन है। हम राष्ट्रवादिता का समर्थन करते हैं। तो अभी आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों से यही संदेश देना चाहूँगा, बैठे रहिए, आप अपनी तरफ से हिंसा ना करें। सरकार करती है तो अत्याचार झेलना है। इसके बाद में भी कोई दिक्कत होती है 15 फरवरी से फिर मैं रामलीला मैदान में बैठना हूँ अपना पूरा जो कि संगठन के सहित। पर मैं किसानों को यही कहूँगा कि कहीं भी किसी प्रकार से आम जनता को परेशान ना करें। यदि कोई भी अनशन इत्यादि है तो शांति से करते रहें। जो भी हिंसा हुई दिल्ली के अंतर्गत में, ये केवल बीजेपी की चाल थी, किसानों का इसमें कोई संबंध नहीं था।